आईसीआर यूजी 2023 का एग्जाम है वो अलग अलग कैटेगरीज वाइज और अलग अलग कोर्स वाइज सभी स्टूडेंट ने दिया है। आज के इस वीडियो में कोर्स वाइज एंड कैटेगरी वाइज कंप्लीटली कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर 2023 की आपके जितने भी जो कोर्स चलते हैं और जितनी भी जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी में आपका कितना रैंक होगा तब आपका आईसीआर में सिलेक्शन होने के चांस है और किस कोर्स में आपको सिलेक्शन मिलने के चांस है, कौन सी रैंक पे, वो अभी आगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर एकदम ऑथेंटिक मिलती रहे। ठीक है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीआर में। आपको पता होगा कि 11 कोर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है तो थोड़ा मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि 11 जो कोर्स होते हैं उनमें किस कोर्स में कौन कौन से बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा ग्रुप चलते हैं आपके, एक तो होता पीसीबी और एक होता पीसीएम, एक होता एबीसी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओके, मोस्टली ये 3 ग्रुप चलते हैं। ठीक है, अब बात करूं मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए जिन्होंने एबीसी से पेपर दिया है, तो वो 4 कोर्स के लिए एलिजिबल है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी यानी कि बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस और बीएससी है वो फॉरेस्ट्री। ये 4 कोर्स के लिए है वो आपके जो एबीसी ग्रुप से पेपर देते हैं वो सिर्फ 4 ही कोर्स में एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो अब भाई दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इन 11 कोर्स में और कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम जाते हैं पीसीबी के लिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पेपर देते हैं। तो वो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी, बीएससी फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस और उसके बाद में आपका सेरिकल्चर, देन आपका आता है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और फूड न्यूट्रिशन। इन कोर्स में बीएससी बायो के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिन्होंने पेपर पीसीएम से दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, वो 11 कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि बायो से उनके पास में एक्स्ट्रा कोर्स रहता बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यानी कि जो पीसीएम से पेपर देके आते हैं वो बच्चे 11 के 11 कोर्स के चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उनके पास में 11 कोर्स में जाने के ऑप्शन होते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं अलग अलग जो आपका कैटेगरी है, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी कैटेगरियों का कि किस कैटेगरी में आपका ओवरऑल रैंक क्या होगा तब जाके आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बीएससी एजी पे। बहुत अच्छा वीडियो है, थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा, जो लास्ट ईयर के बच्चे सिलेक्टेड हैं सभी कोर्स में, उनके अनुसार मैं आपको जो अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा ऑलमोस्ट वो ही रहने वाली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो 100% कोई भी श्योर नहीं बता सकता। ओके, देन हम बात करते हैं, क्योंकि आईसीआर का 100% ऑफिशियली कट ऑफ कहीं बताता नहीं है तो इसलिए एकदम एग्जैक्ट अनुमान लगाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके आसपास इर्द गिर्द हम अनुमान लगा सकते हैं और जो लगाते हैं वो एकदम एग्जैक्ट सही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपका रैंक 4,500 से 5,000 के बीच में आता है, मैं यहाँ पे जो रैंक बात कर रहा हूँ कैटेगरी रैंक नहीं होगा। आपका जब रैंक कार्ड आएगा उसमें एक जगह आपका कैटेगरी रैंक मेंशन होगा और एक जगह आपका ओवरऑल रैंक मेंशन होगा। अगर आप जनरल से हैं तो आपका कैटेगरी रैंक नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एससी से हैं तो एक जगह आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा, एक जगह आपका कैटेगरी रैंक आएगा। तो कैटेगरी रैंक का बात नहीं करता हूं मैं, कैटेगरी में जो आपका ओवरऑल रैंक आएगा उनके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनका रैंक अगर 4,500 से 5,000 के बीच में आता है तो वो बच्चे आईसीआर में बीएससी एजी के लिए एकदम सेफ है। ओके, देन बात करता हूं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस में जिन बच्चों का रैंक 4800 से 5200 तक है वो बच्चे एकदम सेफ है। ओबीसी में 4800 से 5300 तक के जो बच्चे जिनका रैंक इनके बीच में आता है वो बच्चे एकदम सेफ है। एससी कैटेगरी में 8,000 से 9,000 रैंक तक आप एकदम सेफ मान सकते हो। लास्ट ईयर भी लगभग 12-12 हजार रैंक तक सिलेक्शन हुआ। एसटी कैटेगरी में 13-13 हजार पे भी सिलेक्शन हुआ है। भाई बिलीव नहीं करते हो आप, ठीक है, मैं दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। और देखो एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक है वो 9,000 से 10,000 पर भी सिलेक्शन होता है।
ठीक है, ये मैंने बताया है, इससे ऊपर भी होगा। कम से कम इतना मान लेना कि इससे मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ भाई कि जनरल कैटेगरी में अगर आपका रैंक 5000 आता तो 5000 से ऊपर भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, 5200-5300 पे भी होता है। ठीक है, इस बार तो बहुत ईजी होगा क्योंकि IIR में सीटें हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है। मैंने पिछला वीडियो डाला था कि किस कॉलेज में कितना सीट है, वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका किस यूनिवर्सिटी का BSc AG का कितना कट ऑफ जाता है उनके बारे में। लेकिन काफी बच्चों का डिमांड था कि हमें सभी कोर्स का कट ऑफ चाहिए, तो उनको लेके आज का ये वीडियो डिटेल में है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना यार, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अब हम अगले कोर्स की बात करते हैं। ये जो कट ऑफ बताइए एग्जैक्ट यही कट ऑफ मान लेना, और इन कट ऑफ में अगर आपका रैंक आता है तो मैं 100% आपको बहुत बेहतरीन कॉलेज में सिलेक्शन दिलाऊंगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं BSc हॉर्टिकल्चर के लिए। तो BSc हॉर्टिकल्चर में जनरल में अगर आपका रैंक 5000 से 6000 आता है तो आप एकदम सेफ है। EWS में आपका 5500 से 6500 तक आता है तो आप सेफ है। देन उसके बाद में OBC में अगर आपका रैंक 6000 से 6700 तक आता है तो आप एकदम सेफ है। देन SC कैटेगरी में आपका रैंक 9000 से 11000 तक भी सेफ है। और ST कैटेगरी में आपका रैंक अगर 10000 से 12000 आता है तो भी आप एकदम सेफ है। ओके, ये बात होगी हॉर्टिकल्चर की। अब हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। देखो, बहुत अलग अलग कॉलेज होते हैं जो अलग अलग कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन सा एक्रीडेशन के अकॉर्डिंग सारे कोर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो मैं आगे आने वाले टाइम में जब भी आईशर ऑफिशियली अपनी यूनिवर्सिटी का लिस्ट डालेगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाले फर्दर वीडियो में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मिस ना हो, हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, देन हम बात करते हैं बच्चों, अगर आपको पढ़ना है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, देश के टॉप यूनिवर्सिटी में अच्छा रैंक नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि मुझे बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी मिले और अच्छा रैंक होने पर आप चाहते हैं इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में जाएं, तो आज ही ज्वाइन करें हमारा पेड काउंसलिंग मात्र 499 रुपए में, जिसमें हम आपको पूरा चॉइस फिलिंग भर के देंगे। हम आपको कंप्लीटली नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे आपके सेमेस्टर वाइज। हम आपके एक एक डाउट है वो गूगल मीट और आपके कॉल मैसेज के थ्रू क्लियर करेंगे। और भी आपके कोई भी डाउट होंगे फ्यूचर इंफॉर्मेशन को लेके, ठीक है, फ्यूचर करियर गाइडेंस को लेके, उनमें भी हम आपका एक गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेड काउंसलिंग में बहुत बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो अगर बेहतरीन कॉलेज में जाना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। ओके, देन हम बात करते हैं BSc फॉरेस्ट्री के बारे में। तो BSc फॉरेस्ट्री में बच्चों आपका रैंक 6000 से 7000 तक है तो सेफ है। EWS में अगर आपका रैंक 6500 से 7500 है, सेफ है। OBC में रैंक आपका 7000 से 7700 8000 तक भी है तो सेफ है। ठीक है, लास्ट ईयर मैं बता देता हूँ कि 7200 रैंक पर मैंने खुद ने मेरी काउंसलिंग से BSc हॉर्टिकल्चर दिलाया था। ठीक है, आप मान सकते हैं, मैं आपको प्रारूप भी दिखा दूंगा। ठीक है, 7500 तक भी कर्नाटका में हॉर्टिकल्चर मिला था। ओके, ये आप देख सकते हो। SC का कट ऑफ 11000 से 12000 तक और ST का कट ऑफ है वो 12000। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा कट ऑफ कम भी जाता, 15-15000 तक भी आपको फॉरेस्ट्री मिल जाएगा SC ST में। लेकिन मैं बता रहा हूँ ताकि बच्चों को बाद में ना लगे यार इतना रैंक है तो होगा नहीं, इनसे ज्यादा रैंक पे भी आपको मिलेगा कॉलेज, लेकिन आप ये एकदम सेफ मान सकते हो। ठीक है, अगर अच्छे से चॉइस फीलिंग भरते हो तो। ठीक है, ICR में मैटर करता है आप जितना अच्छा चॉइस फीलिंग करते हो। 5-5000 रैंक पे बच्चों को BSc AG नहीं मिला था और मतलब 5,500 पे बच्चों को BSc AG मिला था। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको ये चीजें हैं आगे आने वाले दिनों में दिखा दूंगा। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हो तो आपको कॉलेज अच्छा मिलता है। इसीलिए हमने पेड प्रोग्राम है वो चला रखा है ताकि कोई भी बच्चा है वो लो रैंक होने पर भी ऐसा ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन है वो अच्छे कोर्स में ना हो। ओके, बात करते हैं BSc फिशरीज साइंस के बारे में। फिशरीज में अगर आपका रैंक 7000 से 9000 तक है तो आप सेफ है। EWS में अगर आपका रैंक 7000 से 9500 है तो आप सेफ है। OBC में अगर आपका रैंक 8000 से 10000 है तो आप सेफ है। SC कैटेगरी में आपका रैंक 13000 से 15000, ST कैटेगरी में आपका रैंक 15000 से 16000 है तो आप फिशरी साइंस के लिए एकदम सेफ है। ओके, देन बात करते हैं सेरीकल्चर में। सेरीकल्चर में जनरल में 6000 से 7000 तक, EWS में 6500 से 7500, OBC में 7000 से 7500, 8000 तक, 8000 प्लस भी चला जाता है। SC में 11-12 और ST में 12 तक। देखो, इनका रैंक लगभग 16-17 तक भी मिल जाता है बच्चों को। ठीक है, मैंने थोड़ा कम बताया है, हालांकि सीटें बहुत कम होती है लेकिन बच्चे भी बहुत कम इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। सीटें इनके लिए इस कोर्स की बहुत कम होती है। ओके, देन हम बात करते हैं कम्युनिटी साइंस के बारे में। तो ज्यादातर बायोलॉजी के बच्चे होते हैं वो कम्युनिटी साइंस को करते हैं, तो इनका रैंक आप 8000 तक भी मान सकते हो। मैंने यहाँ
लिखा है, इसके भरोसे मत रहना भाई। कम्युनिटी साइंस में जो लास्ट ईयर बच्चों को मिला था, मेरे पास में जो डाटा था उसी के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन बाद में काफी बच्चों का ऐसा भी मतलब देखने को मिला है जिनका रैंक है 10-10 हजार, 11-11 हजार होने पर भी उसको जनरल कैटेगरी में कम्युनिटी साइंस मिल गया था। ठीक है, मेरे पास में एक बच्चे का रैंक था 8,000 था, उसको जनरल कैटेगरी से कम्युनिटी साइंस है वो गुजरात में मिला था। ओके, देन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका देखो, ये कम्युनिटी साइंस में मैं आपको सीधा बता देता हूँ फंडा भाई, अगर आपका क्योंकि पीसीबी वाले बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मैथमेटिक्स वाले करते हैं, एग्रीकल्चर वाले पहले ही बार हो जाते हैं, तो आप मान लो अगर आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10,000 तक रैंक है तो भी आपको मिलेगा, और एससी एसटी कैटेगरी में 15,000 के अबव रैंक पर भी आपको कम्युनिटी साइंस है वो मिल जाएगा। ओके, इसमें ज्यादातर गर्ल्स होती है, वो थोड़ा पार्टिसिपेट ज्यादा करती है। अरे यार इतना बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हाल ही का ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है, तो कट ऑफ इसका 8,000 तक आपको जनरल कैटेगरी में मिल जाता, 8.5 ईडब्ल्यूएस मान सकते हो, 9,000 तक आप ओबीसी मान सकते हो, 13 से 15,000 तक आप एससी एसटी कैटेगरी मान सकते हो जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है और जो बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है यार, तो पहले से बीएससी एजी ही आप मतलब बीएससी बैचलर डिग्री है वो आप बायोटेक्नोलॉजी से करें, ताकि फर्दर में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं अगले कोर्स के लिए। काफी बच्चे बोल्ड हैं कौन सा कोर्स बेटर है, इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो दोस्त एक बात बता देता हूँ, सारे कोर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। आप बीएससी एजी में इंटरेस्टेड हैं तो बीएससी एजी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप डेयरी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और बीएससी एजी ले लिया तो बीएससी एजी आपके किसी काम का नहीं है। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में जाइए, बाकी दुनिया जो कहे उनके पीछे मत जाइए। आपको क्या करना है उसके पीछे जाइए, बाकी किसी भी फील्ड में करियर ऑप्शन की कमी नहीं है। आप आईसीआर के नीचे रहोगे, आईसीआर के अंडर में रहोगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बात करता हूं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का कट ऑफ है वो 10 से 12,000 रैंक जनरल कैटेगरी का, क्योंकि ओनली मैथमेटिक्स के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा रैंक होने पर भी आपको मिल जाता है। एसटी एसटी कैटेगरी का मैंने इसलिए कम बताया है कि भाई एकदम आप सेफ मान सकते हो, 25-25 हजार रैंक पर भी आपको डेयरी टेक्नोलॉजी मिला है। आप यकीन करो 30-30 हजार रैंक पे, लास्ट ईयर 27 हजार रैंक पे एक बच्चे को डेयरी टेक्नोलॉजी मिला है। लेकिन मैं टॉप की यूनिवर्सिटी के कट ऑफ है वो यहाँ थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। आप लो लेवल की यूनिवर्सिटी का डेयरी टेक्नोलॉजी का कट ऑफ है वो आप नीचे कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आप मान सकते हैं इस तक आपका रैंक है तो आप बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एकदम सेफ है। मैंने ये एकदम सेफ बताई है, इससे ज्यादा भी कट ऑफ आपका रैंक होगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर भाई बता देता हूं कि एक एससी कैटेगरी का एक स्टूडेंट था जिनका रैंक ऑल इंडिया 8,000 था और वो IRI से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहा है। ठीक है, मैंने 1-2 बार आपको अगर होगा पेड काउंसलिंग में तो गूगल मीट पे भी उससे मिलवाया था। देन वो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो IRI न्यू दिल्ली से कर रहे हैं। ओके, जनरल कैटेगरी में आपका रैंक 10 से 11,000 है तो आप एकदम सेफ है। ईडब्ल्यूएस में 11 से 12,000, ओबीसी में 11 से 12,000, एससी कैटेगरी में 14 से 15,000, एसटी कैटेगरी में आप 15 से 17,000 रैंक तक भी आप एकदम सेफ है। ठीक है, ये डाटा जो हम बता रहे हैं वो बहुत सारे स्टूडेंटों का डाटा मिलने के बाद में हम ये चीजें आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते। ठीक है दोस्तों, ओके, बात करते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। फूड टेक्नोलॉजी का कट ऑफ आपका 12 से 13,000 रैंक तक आप सेफ मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 15,000 प्लस रैंक पे भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। एससी कैटेगरी में 20,000 रैंक तक भी आपका सिलेक्शन है वो हो जाता है। थोड़ा इन कोर्सों में सीटें कम होती है तो उनके हिसाब से मैंने इतना ज्यादा भी कट ऑफ बढ़ा चढ़ा के आपको नहीं बताया है, उनके अकॉर्डिंग ही बताया है, ताकि बहुत सारे बच्चे अगर एक जब कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, एकदम झुंड में मिल जाते हैं कि नहीं सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, तो उस दौड़ में आपका कट ऑफ है वो थोड़ा कम ही रहता, इतना ज्यादा नहीं जाता। ओके, देन हम बात करते हैं फूड न्यूट्रिशन के बारे में। फूड न्यूट्रिशन में आपका 18,000 तक भी मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में 13 से 15,000, ईडब्ल्यूएस में 15 से 17,000 तक भी आपको मिलने के चांसेस, एससी एसटी कैटेगरी में 24-25 हजार तक भी आपको ये कोर्स मिल जाता है। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारा पेड प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको बहुत ज्यादा काउंसलिंग में हेल्प मिलेगा और भी फ्यूचर को लेके भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया।
पसंद आया तो यार एक सब्सक्राइबर हम आपसे मांगते इतना मेहनत करने के बावजूद में, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम भी आने वाले टाइम में आपका बहुत सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। लेता हूँ इस वीडियो में विदा, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।